एक समय की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था। उस तालाब का पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। चारों ओर हरी भरी घास, पेड़ पौधे और लताएं थीं। वहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उन्हीं में एक था कछुआ, जिसका नाम था कमलू। कमलू कछुआ बड़ा ही शांत स्वभाव का था। वह धीरे धीरे चलता, अपने काम से काम रखता और हर किसी से विनम्रता से बात करता। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका मजबूत कवच। जंगल के सभी जानवर जानते थे कि कमलू को कोई आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी जंगल में रहती थी एक लोमड़ी, जिसका नाम था चतुरा। नाम ही उसके स्वभाव को बताता था। वह बहुत चालाक, धूर्त और तेज तर्रार थी। भूख लगने पर वह शिकार करने की बजाय किसी न किसी को छल से फंसाती और अपना पेट भर लेती। एक दिन की बात है। कमलू तालाब के किनारे घास चर रहा था कि तभी चतुरा वहां आ पहुंची। उसकी नजर कमलू पर पड़ी और जीभ चाटते हुए उसने सोचा, वाह, ये तो बढ़िया शिकार है। मगर अरे, इसका कवच तो बहुत सख्त है। इसे कैसे खाया जाए? वह धीरे धीरे कमलू के पास पहुंची और मीठी आवाज में बोली, अरे भाई कमलू, नमस्ते, कैसी है जिंदगी? कमलू ने अपनी छोटी सी गर्दन बाहर निकालते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे नमस्ते बहन चतुरा, सब अच्छा है। तालाब का पानी ठंडा है, घास भी बढ़िया है। तुम सुनाओ? चतुरा ने मीठा स्वर बनाते हुए कहा, अरे क्या बताऊं, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। तुम्हारी संगति में जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। तुम कितने शांत और समझदार हो। कमलू भोला था, मगर इतना भी मूर्ख नहीं। उसने सोचा, लोमड़ी की चालाकी तो पूरे जंगल में मशहूर है। यह मीठी बातें क्यों कर रही है? जरूर कोई योजना होगी। फिर भी उसने हंसते हुए जवाब दिया, दोस्ती तो अच्छी बात है, पर याद रखना, मैं बहुत धीरे चलता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें मेरे साथ ऊब लगे। चतुरा बोली, अरे नहीं नहीं, दोस्ती में तेज धीमा नहीं देखा जाता। तुम जैसे भी हो, मेरे प्यारे दोस्त हो। कुछ दिनों तक चतुरा रोज कमलू से मिलने लगी। वह मीठी बातें करती, कभी उसकी पीठ पर हाथ फेरती, कभी उसे कोई फल खिलाती। धीरे धीरे कमलू को यकीन होने लगा कि लोमड़ी सचमुच उसकी सच्ची दोस्त है। लेकिन चतुरा के मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। वह सोच रही थी, अगर इस कछुए को किसी तरह उसके कवच से बाहर निकाल दूं, तो मजा आ जाए। फिर तो आसानी से दावत उड़ाई जा सकती है। एक दिन उसने कमलू से कहा, अरे दोस्त, रोज तालाब के किनारे किनारे घूमते रहते हो। क्या कभी सोचा है, जंगल के भीतर कितने सुंदर सुंदर फल लगते हैं? मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ, मजा आ जाएगा। कमलू ने धीरे से कहा, पर मैं तो बहुत धीरे चलता हूँ, और जंगल के अंदर खतरा भी तो रहता है। चतुरा ने हंसते हुए कहा, अरे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो किस बात का डर? मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। कमलू उसकी बातों में आ गया और सहमत हो गया। अगले दिन दोनों निकल पड़े। रास्ते में तरह तरह की बातें होती रहीं। चतुरा कभी हंसती, कभी गाती। कमलू धीरे धीरे चलता रहा। थोड़ी दूर जाकर चतुरा अचानक रुक गई। उसने देखा कि आगे एक बड़ा पत्थर पड़ा है। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस कछुए को इस पत्थर से टकरा दूं और उसका कवच टूट जाए, तो काम आसान हो जाएगा। उसने कहा, कमलू भाई, जरा तेज चलो, देखो वहाँ आगे कितना मीठा फल गिरा है। भोला कमलू तेज चलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह धीरे धीरे ही चल सका और उस पत्थर से जरा सा टकरा गया। अरे, कमलू थोड़ा दर्द से चिल्लाया, पर उसका कवच मजबूत था। उसे कोई चोट नहीं आई। चतुरा मन ही मन झुंझला गई। कवच कितना मजबूत है, कोई असर ही नहीं हुआ। कुछ देर बाद चतुरा ने नया तरीका अपनाया। उसने कहा,
कमलू भाई, तुम रोज पानी में रहते हो, क्या कभी आसमान में उड़ने का मजा लिया है? पक्षियों की तरह उड़ना कितना सुखद होता होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उड़ो। कमलू हंस पड़ा। अरे बहन, मैं तो कछुआ हूँ, उड़ना मेरे बस की बात नहीं। चतुरा बोली। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगी कि तुम उड़ भी सको। फिर उसने समझाया, देखो, अगर तुम अपनी गर्दन और पैर भीतर कर लो और मैं तुम्हें अपनी पीठ पर रखकर पहाड़ी से नीचे फेंक दूं, तो तुम पक्षी की तरह उड़ोगे। कमलू ने तुरंत समझ लिया कि यह तो उसे मरवाने की योजना है। उसने गंभीर होकर कहा, बहन, तुम्हारी यह बात अच्छी है, लेकिन मैं अपनी जान गंवाकर उड़ान का सुख नहीं लेना चाहता। चतुरा ने मुस्कुराकर बात बदल दी, पर अंदर ही अंदर खींच गई कि उसकी चालाकी फिर नाकाम रही। शाम होने को आई, दोनों वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में भयंकर भूखा शेर आ गया। उसकी दहाड़ सुनकर चतुरा कांप गई। शेर गर्जा, आज तो अच्छा शिकार मिला है। लोमड़ी और कछुआ दोनों मिल गए। चतुरा घबरा गई। उसने सोचा, अगर शेर ने मुझे खा लिया तो? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। उसने झटपट शेर से कहा, महाराज, मैं तो आपकी दासी हूँ, लेकिन ये कछुआ बहुत स्वादिष्ट है। इसका कवच अगर तोड़ दे तो मजा ही मजा है। शेर ने कछुए को पकड़ लिया और जोर से काटा, लेकिन उसका कवच टूटा नहीं। उसने पंजों से दबाया, फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। कमलू चुपचाप अपने कवच में छिपा रहा। शेर झुंझलाकर बोला, लोमड़ी, तूने कहा था कि यह स्वादिष्ट है, पर ये तो बिल्कुल पत्थर जैसा है। इसे खाकर तो दांत भी टूट जाएंगे। गुस्से में आकर शेर वहां से चला गया। शेर के जाते ही चतुरा बोली, देखा कमलू भाई, मैंने तुम्हें बचा लिया। अगर मैं शेर से बात न करती तो शायद वह हमें खा जाता। कमलू अब सब समझ चुका था। उसने गहरी आवाज में कहा, नहीं बहन, तुमने बचाया नहीं। तुम तो खुद चाहती थी कि मैं शेर का भोजन बन जाऊं। तुम्हारी चालाकियां अब मेरे सामने खुल गई हैं। तुम दोस्ती का दिखावा करती रही, लेकिन चाहती हमेशा मेरी मौत थी। चतुरा झेप गई और हकलाते हुए बोली, नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। कमलू ने कहा, दोस्ती मजाक का नहीं, विश्वास का नाम है, और तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। अब से हमारा कोई संबंध नहीं। ये कहकर कमलू अपने तालाब की ओर लौट गया और फिर कभी चतुरा से दोस्ती नहीं की।